हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे रेलवे 2025-26 की। अगर आपका सपना है रेलवे में नौकरी करने का तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आपका ड्रीम है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। कुल मिला के रेलवे ने 50,000 से ऊपर वैकेंसी रिलीज करी है इस साल। मतलब टोटल नोटिफिकेशन अब आउट कर चुका है 50,000 वैकेंसी का। तो आप लोगों के पास काफी अच्छा मौका है। अगर आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ वर्क करते हैं तो उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को, हर एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो अभी आउट हो चुकी हैं या फिर आउट होने वाली हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट की, जिसमें 5,810 वैकेंसीज आउट हुई हैं। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की 3,000 वैकेंसीज हैं। आरआरबी ग्रुप डी की अभी इसका एग्जाम होने वाला है, जो 2024 का जो एग्जाम है, और 2025 की वैकेंसी जल्दी इसकी आउट भी हो जाएंगी। ठीक है। आरआरबी एएलपी अगली वैकेंसी, आरआरबी एएलपी की 9,970 वैकेंसी आउट हुई है। आरआरबी जेई की 2500 के आसपास है। आरआरबी टेक्नीशियन की 6,238 वैकेंसीज है। आरआरबी पैरामेडिकल की 434 वैकेंसीज हैं। उसके बाद आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल, आपको ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कि जल्दी वैकेंसीज आउट होंगी, पर अभी वैकेंसीज को डिक्लेयर नहीं करा गया है। ये सभी वैकेंसीज वो हैं जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है। कुछ के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, कुछ के अभी चल रहे हैं और कुछ के अभी आउट होना बाकी है। तो इन शॉर्ट सबके एग्जाम अभी बाकी हैं होना। काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप सही तरीके से इसमें वर्कआउट करते हैं। इन सभी एग्जाम से बहुत ही अच्छी बात भी है। वो अच्छी बात क्या है वो देख लेते हैं। अच्छी बात यह है इनमें कि इनमें ऑलमोस्ट सिलेबस कॉमन है। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है सब में ऑलमोस्ट सेम जैसा है। जैसे कि सभी एग्जाम्स में अगर मैं बात करूं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस कॉमन है। देखो, अगर आप बोलोगे कि मैम जेई का मैथ्स और रीजनिंग तो आसान आता है, एनटीपीसी का थोड़ा टफ आता है, ग्रुप डी का तो और ही आसान आता है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है। कॉमन का मतलब क्या है, सभी टॉपिक्स यानी कि सिलेबस एग्जैक्टली सेम है मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस का। कुछ बच्चों को क्या करते हैं, वो हर पेपर की तैयारी अलग तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, रीजनिंग का टीचर और रीजनिंग का एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कोडिंग रिकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो आपके एग्जाम में आता है, सभी एग्जाम्स में आता है, एनटीपीसी अभी, जेई के अंदर भी, ग्रुप डी के अंदर भी। तो क्या ग्रुप कोडिंग रिकॉर्डिंग को आप हर एग्जाम के लिए अलग अलग पढ़ोगे? नहीं ना। यही बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, उससे ग्रुप डी में आसान आता है तो बेस तो कुछ कुछ सीख लेते हैं, एनटी में थोड़ा अलग आएगा थोड़ा, वो कुछ कुछ सीख लेंगे, जेई में थोड़ा और अलग आएगा, थोड़ा सा कुछ कुछ सीख लेंगे। पर ऐसा तैयारी नहीं होती है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उस टॉपिक को बेसिक से सीखना स्टार्ट करिए। बेसिक से एडवांस लेवल तक अगर आप किसी टॉपिक को अच्छे से सीख लेते हैं तो आप हर एक एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल भी हो जाते हैं और अलग से आपको पढ़ना भी नहीं पड़ता। सबसे पहला पॉइंट जो बच्चे गलती करते हैं, टॉपिक को बेसिक से सीखिए और एडवांस लेवल तक जाइए टोटली। मतलब वो टॉपिक फिनिश कर दीजिए, है ना, खत्म। उसके अलावा आप उस टॉपिक में पढ़ने के लिए बचना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस के अलावा तैयारी आपको इस तरीके से करनी है। दूसरा क्या है, इसमें कुछ कुछ पेपर, जैसे कि एएलपी के अंदर एक साइको का एग्जाम अलग से हो जाता है, टेक्नीशियन के अंदर आपका कंप्यूटर बेसिक इंजीनियरिंग का एग्जाम हो गया, जेई पैरामेडिकल और एएलपी के अंदर एक प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम हो जाता है। एक एक एग्जाम अलग अलग होगा, बाकी ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस कॉमन हो जाती है। एक और अच्छी बात है इस एग्जाम की, ठीक है, अच्छे एग्जाम बात क्या है इस एग्जाम की, कि इसमें इंग्लिश नहीं आती। सबसे बड़ा डर बच्चों को क्या रहता है, भाई इंग्लिश है कैसे पढ़ेंगे, एक वो जड़ी खत्म कर दी। इस एग्जाम में इंग्लिश है ही नहीं। तो वो उन सभी बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश वीक है या फिर इंग्लिश वो पढ़ ही नहीं सकते, उनके लिए और भी अच्छा है कि इसमें इंग्लिश नहीं है। सही तरीके से तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा आपको बताई दी कॉमन सब्जेक्ट है। अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको एनटीपीसी का। अभी एनटीपीसी के फॉर्म चल रहे हैं, 27 इसकी लास्ट एग्जाम की डेट है। ठीक है। इसका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 देख लीजिए आप। सीबीटी 1 में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस आने वाली है, इसमें भी वही आने वाला है। ये तीनों आएंगे 100 नंबर के सीबीटी 1 के अंदर, और ये यहाँ पे आएंगे 120 नंबर के। दोनों में फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, एग्जैक्टली टॉपिक सेम है, टोटली टॉपिक सेम है, पर बच्चे फिर भी इसकी तैयारी अलग अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है तैयारी की कैसे जाती है। वो क्या सोचते हैं कि पहले सीबीटी 1 करेंगे फिर सीबीटी 2 करेंगे। ऐसा नहीं होता है। टॉपिक को उठाइए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक को, उसको जड़ से खत्म कर दीजिए। कोई सवाल जहर सवाल नहीं होता है। ठीक है। क्या होता है बेसिकली मैं बताऊं, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन एक एग्जाम में कुछ अलग सा सवाल आ गया जो आज तक कभी देखा हुआ नहीं हो, फिर उसकी ट्रिक बना देते हैं।
ट्रिक वो होती है, वो उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगती है, फिर उसकी जैसा ही क्वेश्चन में लगेगी। ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो ट्रिक आपने सीखी हो वही ट्रिक आप एग्जाम में आपको याद रहे और अप्लाई कर पाए। ट्रिक के बेसिस पे अगर काम करोगे तो काम नहीं चल पाएगा। ट्रिक जरूरी है पर हर चीज के लिए नहीं। इसलिए आपको सीखना क्या है, बेसिक से सीखना स्टार्ट करना है, उसको एडवांस लेवल तक सीखना है। मेजोरिटी बच्चे यही गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उम्मीद कर रही हूँ 2025 खत्म होने वाला है, 2026 स्टार्ट होने वाला है। जो गलतियां हम 2025 के अंदर करी हैं वो गलती 26 में ना करें, सही डायरेक्शन में तैयारी करें, जिससे कि 2026 आपका साल हो और उस साल आपकी नौकरी लग जाए। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके रिगार्डिंग हम बातचीत करेंगे। जो भी डाउट होगा वो क्लियर करने की मैं जरूर कोशिश करूंगी। बाय बाय एंड टेक केयर।